हेलो बच्चों। बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सक्षम में। बच्चों हम अपने यूपी जीके के भाग में हमने 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। हमने पहले भाग में आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में बताया, द्वितीय भाग में हमने आपको उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना और जलवायु के बारे में बताया था, और उत्तर प्रदेश के तीसरे भाग में बच्चों हमने उत्तर प्रदेश के जिलों और मंडलों के बारे में आपको बताया था। बच्चों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान। बच्चों ये शोध संस्थान क्या होते हैं, जहाँ पर क्या होती है कि कोई भी प्रकार की रिसर्च की जाती है और गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी चीज़ें होती हैं हमारे कंट्री में उनको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं कुछ शोध संस्थान बनाती है, जहाँ पर चीज़ों के ऊपर रिसर्च की जाती है और उनको डेवलप करके और आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाता है। तो बच्चों हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत जो शोध संस्थान हैं वो लगाए गए हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि बच्चों उनसे काफ़ी क्वेश्चन आपसे बनते हैं और पूछा जाता है कि प्रमुख जो मतलब एक नाम बता दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा कि ये शोध संस्थान आपका यूपी के कौन से ज़िले में लगा हुआ है, ये बताइए। तो बच्चों एक एक करके हम उसके बारे में अच्छे से जानते चलेंगे। तो बच्चों अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों की भी उतनी ही हेल्प हो सके। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों हमारे जो प्रमुख शोध संस्थान हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बच्चों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हमारे जो शोध संस्थान लगे हुए हैं वह कौन कौन से हैं। बच्चों एक है राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास सिद्धांत, इसका नाम है राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र। ये बच्चों क्या काम होता है आपको पता है। जैव उर्वरक का मतलब होता है जो हमारी कहना चाहिए ना फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी कि जो खेती वगैरह में हमारी खाद पड़ती है उससे रिलेटेड जो रिसर्च होती है और वहाँ पर जो विकास होता है, जो बनाई जाती है, वो कहाँ पर बनती है बच्चों, गाजियाबाद के राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र में बनाई जाती है। और गाजियाबाद में ही दूसरा एक जो अनुसंधान केंद्र लगा हुआ है वह है बच्चा आपका कपड़ा अनुसंधान संस्थान। इसका काम क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो हमारा कपड़ा होता है, जो कपड़ा वगैरह बनाया जाता है, कॉटन और अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर रिसर्च की जाती है और उनको डेवलप करके यहाँ पर अलग अलग शहरों तक पहुँचाया जाता है। उसके बारे में यहाँ पर जो संस्थान लगा हुआ है उसका नाम है कपड़ा अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में। मैं आपको बच्चों सारे जिले वाइज आपको करता जाऊँगा। आपके जिले में जितने जितने लगे हुए हैं सारे आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा, आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा कि कौन से ज़िले में कौन सा संस्थान लगा हुआ है। तो ये दो जो आपके संस्थान हो गए बच्चों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में हो गए। उसके बाद बच्चों अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सहारनपुर जिला। सो सहारनपुर में बच्चों हमारा लगा हुआ है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा है बच्चों, ये सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको पता है बच्चों पल्प एंड पेपर का मतलब क्या होता है, जो हमारा कागज बनता है, कागज को बनाने से पहले उसकी एक लुगदी तैयार की जाती है ना बच्चों। जो पेड़ होते हैं, पेड़ों को काट करके और उनका जो भी प्रोसीजर होता है तो उसको एक क्या बनाया जाता है, उसकी एक लुगदी बनाई जाती है, उसको उसी को हम बोलते हैं पल्प। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो हमारा कागज बनता है उस कागज से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है और कागज को बनाने का जो भी काम होता है वो हमारे कहाँ पर होता है, सहारनपुर के सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट में होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं बच्चों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ में बच्चों सबसे ज़्यादा हमारे जो अनुसंधान संस्थान हैं वो लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं बच्चों यहाँ पर अनुसंधान संस्थान, एक है आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। कौन सा है बच्चों, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान। आपको पता है बच्चों हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फसलों की खेती होती है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ गन्ना होता है, गेहूँ होता है, बहुत सारी फसलें हमारे यहाँ बहुतायत में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कृषि से रिलेटेड रिसर्च की जाती है कि कृषि में कौन कौन सी खाद लगनी चाहिए, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, जिससे कृषि की पैदावार को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और अच्छे से अच्छी कृषि और अच्छे से अच्छी खेती करके हमारा देश जो है वो क्या कर सके बच्चों, तरक्की कर सके, हमारे किसानों की उन्नति हो सके। ऐसा यहाँ पर क्या होती है बच्चों, रिसर्च वगैरह की जाती है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान। दूसरा हो गया बच्चों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। आपको बताएं केंद्रीय औषधि अनुसंधान क्या होता है। औषधि का मतलब दवाइयाँ, जो भी हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड बच्चों यहाँ पर क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है। कौन कौन सी नई दवाइयाँ किस किस बीमारी के लिए यूज़फुल हो सकती हैं और उनको कैसे जनता तक पहुँचाया जा सकता है। आपको पता है बच्चों हमारी गवर्नमेंट ने आयुष्मान
भारत करके एक योजना चालू की है ना, जिसके तहत क्या होता है कि लोगों को मुफ्त इलाज वगैरह की सुविधा दी जाती है। उसके अलावा हमारा एक आयुष मंत्रालय है, जो भी क्या काम करता है बच्चों, ये जो हमारी देश की जनता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करता है कि वह आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बच्चों हमारी हेल्थ के लिए क्या होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं। वो किसी प्रकार से हमारी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो रिसर्च होती है वो यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बनाया गया है, गन्ना अनुसंधान संस्थान, जहाँ पर गन्ने से रिलेटेड रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान। विष का मतलब आपको पता है बच्चों जहर होता है ना, जो भी जहर वगैरह से रिलेटेड बहुत टाइप के जहर होते हैं और अलग अलग जहर का यूज होता है अलग अलग प्रकार के बच्चों दवाइयाँ बनाने में होता है। आपने तो सिर्फ टीवियों में देखा होगा कि जहर पिला कर किसी को मार दिया, तो बच्चों सिर्फ जहर का काम सिर्फ मारना ही नहीं होता है, जहर कभी कभी ज़िंदगी भी देता है। तो जहर अलग अलग प्रकार के होते हैं जो अलग अलग प्रकार की दवाइयों में यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों बीरबल साहनी पुरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान। इसका काम क्या होता है बच्चों, पुरा वनस्पति। पुरा वनस्पति का मतलब क्या होता है, पुरानी वनस्पतियाँ। आपको पता है हमारे देश में प्राचीन काल से ही बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती थीं, जिनका काम क्या होता था, अलग अलग प्रकार की बीमारियों में अलग अलग प्रकार की औषधि के रूप में उनका यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर उसी प्राचीन परंपरा को मतलब आगे ले जाने के लिए यहाँ पर रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट बच्चों भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। और वनस्पति अनुसंधान बच्चों, पुरा वनस्पति मतलब पुरानी वनस्पति, और वनस्पति मतलब जो अभी भी पाई जाती हैं, है ना, जो बहुतायत में पाई जाती हैं और उनका यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों ही जो हैं हमारे कहाँ पर बच्चों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाए गए हैं। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। इसका काम क्या होता है बच्चों, फिश जेनेटिक। आपको पता है मछलियों की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं और अलग अलग प्रजातियों को कैसे मतलब हाइब्रिड तरीके से उनको उनके जेनेटिक्स के द्वारा नई नई प्रजातियों में विकसित किया जा सकता है। तो उसके बारे में रिसर्च जो होती है वो हमारे नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज में की जाती है। ठीक है ना बच्चों, तो ये जितने भी संस्थान हैं, ये 7 हमारे, ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में बनाए गए हैं। अब हम बच्चों आगे के बारे में जानते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है आपका कानपुर, है ना, उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला है। कानपुर जिले में कौन कौन से हैं बच्चों, आपका एक है जेके कैंसर संस्थान। ये बच्चों बहुत ही फेमस संस्थान है, आप सबने इसके बारे में सुना होगा। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कैंसर से रिलेटेड रिसर्च की जाती है। आज के ज़माने में कैंसर एक आम बीमारी हो गई है, बहुत लोगों को कैंसर की बीमारी हो रही है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर रिसर्च की जाती है कि क्या बीमारी के कारण हो सकते हैं और क्या उनके निदान के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। तो बच्चों बहुत ही फेमस संस्थान है जेके कैंसर संस्थान। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों कानपुर का केंद्रीय वस्त्र संस्थान। केंद्रीय वस्त्र का मतलब क्या है बच्चों, ये भी यहाँ कपड़ों से रिलेटेड यहाँ पर भी क्या होती है, रिसर्च की जाती है और कपड़ों नए नए प्रकार के कपड़ों को बनाने के लिए रिसर्च चलती रहती है। नेक्स्ट है बच्चों कानपुर में भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूट संस्थान। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जो कपड़े की जो चमड़े की जो रंगाई होती है, आपको पता है चमड़ा जो होता है जानवरों की खाल से प्राप्त होता है और उसके बाद हम लोग उसका विभिन्न प्रकार से यूज़ करते हैं, कहीं बेल्टों में, कहीं हम लोग जैकेट्स में, है ना, अपने वॉलेट्स में, अलग अलग प्रकार के चमड़े का यूज जो है अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। तो उसको कलर करने का काम जो होता है बच्चों, वो कहाँ पर होता है, कानपुर में होता है। कानपुर में एक बहुत बड़ा संस्थान बना रखा है जिसका नाम है भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूट संस्थान। ये कहाँ पर है बच्चों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ये भी कानपुर में ही बना हुआ है। बच्चों दलहन का मतलब आपको पता है, दलहन माने क्या होता है, जो भी हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि अनाज जिन्हें हम बोलते हैं ना बच्चों, हमारे मोटे अनाज वगैरह जो भी होते हैं, दाल गेहूँ, ये सब बच्चों क्या है, हमारे दलहन कहलाते हैं। तो दलहन से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है कि खेती के लिए कौन कौन से अनाजों को पैदा किया जाए या फिर जो उनकी फसलें हैं उनको और किस तरीके से विकसित किया जाए, उसके बारे में जो रिसर्च होती है बच्चों हमारी, वो कहाँ पर होती है, अनुसंधान संस्थान में होती है। नेक्स्ट है बच्चों राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर बच्चों चीनी से रिलेटेड रिसर्च होती है, यहाँ पर चीनी वगैरह बनाने का काम किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कानपुर के जितने भी संस्थान थे वे सारे हो गए हैं। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा ग्रेटर नोएडा। आप सबको पता है दिल्ली के पास हमारा ग्रेटर नोएडा पड़ता है, हमारा उत्तर प्रदेश में एनसीआर क्षेत्र में लगता है ग्रेटर नोएडा। यहाँ पर कौन कौन से संस्थान है बच्चों, एक है हमारा बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। यहाँ पर क्या है बच्चों,
श्रम संस्थान का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो भी लेबर वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि श्रम संस्थान होते हैं उनके बारे में यहाँ पर रिसर्च की जाती है और वहाँ पर उससे रिलेटेड यहाँ पर काम किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। आपको पता है बच्चों हमारा उत्तर प्रदेश जब से हमारे योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री बने हैं तो वो हमारे यहाँ पर जो भी है व्यवसाय को बहुत ज़्यादा उद्यमिता और विकास को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अलग अलग समिट चलाते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं बच्चों, यूपी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको पता है कि दिल्ली का जो एनसीआर क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा अलग अलग फैक्ट्रियाँ और बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पर क्या गया गया है, इसलिए बच्चों राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान बनाया गया है, जिसमें क्या करते हैं व्यवसाय अलग अलग रोजगार से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाता है और अलग अलग यहाँ पर ऑफिस बनाए गए हैं। उसमें बच्चों बड़े बिजनेस हो गए आपके या फिर छोटे बिजनेस जो होते हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें जो लोग घर में बनाते हैं, है ना, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, और ऐसे बहुत सारे छोटे व्यापार हमारे चलते हैं जो लोग अपने घरों से करते हैं। तो यहाँ उनसे रिलेटेड संस्थान बनाया गया है। कहाँ पर है बच्चों, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मथुरा। मथुरा आपको सभी को पता है हमारे भगवान कृष्ण की जन्म स्थली है मथुरा। तो यहाँ पर क्या करा गया है बच्चों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, बकरी की भी बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, तो उनकी प्रजातियों को कैसे सुरक्षित किया जाए और कैसे उनकी प्रजाति में इजाफा किया जाए उसके बारे में बच्चों यहाँ पर रिसर्च की जाती है और उनका पालन पोषण किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बुलंदशहर। बुलंदशहर में आपका क्या बना हुआ है, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र। ये क्या होता है बच्चों, सिरामिक और अनुसंधान केंद्र का मतलब आपको पता है यहाँ पर कांच बनाया जाता है। यहाँ पर कांच से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यहाँ पर कांच और कांच से निर्मित वस्तुओं को बना करके और पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। तो ये कहाँ पर है बच्चों, आपका बुलंदशहर में है। नेक्स्ट है बच्चों आपका ग्रेटर नोएडा। फिर से एक आपका ऊपर नीचे हो गया ग्रेटर नोएडा का। ग्रेटर नोएडा में ही बच्चों एक बना हुआ है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी। सांख्यिकी का मतलब आपको पता है बच्चों, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पर जितने भी हमारे देश के या प्रदेश के जितने भी बच्चों आंकड़े होते हैं स्टैटिक्स रिलेटेड, यानी कि जो भी हमारे देश में लेन देन चलता है उन सबका एक डाटा रखा जाता है। तो उसका जो ऑफिस बना हुआ है बच्चों वो भी ग्रेटर नोएडा में ही आपका बनाया गया है। नेक्स्ट है बच्चों मेरठ। आपका मेरठ में क्या है बच्चों, आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर क्या होती है, आलू की रिसर्च की जाती है, कौन कौन सी आलू की प्रजातियाँ होती हैं और कौन कौन सी आलू की पैदावार को किस तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए, उससे रिलेटेड यहाँ पर जितना भी वर्क होता है वह आपका किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका बरेली। ये बच्चों आपका बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है बरेली मंडल से लेकर के। आप बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बरेली मंडल जो है आपका, ये इसमें आपको क्या किया जाता है कि इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बच्चों आपसे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पर है बच्चों, आपके उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में है। जहाँ पर बरेली में बच्चों एक जगह है इज्जत नगर, जहाँ पर बनाया गया है आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इनकी बच्चों एक ही बिल्डिंग है, डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिए गए हैं। बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये संस्थान बनाया गया है और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चों ये फेमस है। बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो शायद आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान और केंद्रीय भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बार बार आपसे पूछा जाता है। ये कहाँ पर है बच्चों, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में स्थित है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा झांसी। झांसी आपको पता है बच्चों क्या है हमारा, झांसी आपका जिला जो है, इसमें कौन से बनाए गए हैं, ये है आपका भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान। चारागाह का मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ पर भी आपकी जैसे ना जो पशु आपके चरते हैं, घास वगैरह चरते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके घास के मैदान कहलाते हैं। तो घास के मैदान में भी घासों को किस तरीके से उगाया जाना चाहिए और घासें कौन कौन सी ऐसी होती हैं जो जानवरों के स्वास्थ्य के लिए हानिदायक होती हैं। बच्चों घास, या आपको पता है पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, बहुत से हानिकारक होते हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में रिसर्च, ऐसे चारागाह के बारे में रिसर्च किया जाता है जिससे कि फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और जानवरों के लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो वो कहाँ पर बनाया गया है, आपका उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट है बच्चों महोबा। महोबा में क्या बनाया गया है, आपका पान अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण केंद्र। पान आप सभी को पता है बच्चों, पान क्या होता है। जो भी हम पान वगैरह खाते हैं तो पान की भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, बनारसी पान और जने कलकत्ता पान, पता नहीं बच्चों कौन कौन से पान होते हैं, मैं तो खाता नहीं तो इसलिए मुझे पता नहीं है उसके बारे में ज़्यादा। लेकिन पान से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है वो वहाँ पर की जाती है। वो कहाँ पर है आपका, महोबा में। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या है बच्चों, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। बच्चों ये बहुत ध्यान से एक लिखिए, नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये बच्चों हमारे भारत के एक बहुत ही फेमस गणितज्ञ थे हरिश्चंद्र जी, उनके नाम पर बनाया गया है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। ये बच्चों इलाहाबाद में बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी परमाणु रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड, मैथ और भौतिकी कहते हैं ना, मैथ और फिजिक्स जो होती है आपके गणित और भौतिकी से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है वो यहाँ पर की जाती है। ये कहाँ पर है, हर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में है। और आपको पता है इलाहाबाद का ही नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन में आपका है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, तो हो सकता है आपको ऑप्शन में इलाहाबाद मिले या फिर प्रयागराज मिले। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा बच्चों इलाहाबाद को, क्योंकि अब प्रयागराज कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों मत्स्यिकी का मतलब क्या होता है, मछली, है ना। तो यहाँ पर मछलियों से रिलेटेड, फिश से रिलेटेड जितनी भी आपकी रिसर्च होती है और मछलियों की अलग अलग प्रजातियों और उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए जो भी रिसर्च होती है वो यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा वाराणसी। वाराणसी को काशी भी कहा जाता है। तो बच्चों वाराणसी एक बहुत फेमस जगह है। यहाँ पर कौन कौन से बनाए गए हैं, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान। हथकरघा माने क्या होता है बच्चों, जो भी हैंडीक्राफ्ट वर्क होता है वो यहाँ पर उसके बारे में काम किया जाता है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। हैंडलूम का मतलब क्या होता है बच्चों, जो भी आपका हथकरघा मतलब हाथ से बनाने वाला जो कपड़ा होता है। हैंडलूम का मतलब हाथ से बनाने वाला कपड़ा, जो भी आपका सूती वस्त्र वगैरह होते हैं या फिर ऐसे कपड़े जो हाथ से बनाए जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो आपका डिपार्टमेंट है वो कहाँ पर है बच्चों, वाराणसी में है। उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर बच्चों विभिन्न प्रकार की सब्जियों से रिलेटेड जो भी आपका रिसर्च है वो की जाती है। आपको सब्जियों के बारे में पता ही है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों संत कबीरदास नगर। संत कबीरदास नगर में आपका क्या बनाया गया है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। बच्चों आपको पता है उत्तर प्रदेश में कालीन का व्यापार जो होता है, उद्योग बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कालीन, बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के कालीन यहाँ पर बना करके और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर तक, विदेशों तक में सप्लाई किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर उसी की बढ़ोतरी के लिए, ताकि कालीन उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया जा सके, तो उसी के लिए यहाँ पर भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया है, जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के संत कबीरदास नगर में बनाया गया है। नेक्स्ट है उसके बाद में बच्चों रायबरेली। रायबरेली में बच्चों क्या बनाया गया है, आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। आपको पता है बच्चों आजकल फैशन का ज़माना है, तो फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी रिसर्च की जाती है कि ये यहाँ पर किस किस प्रकार से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है फैशन के फील्ड में। विभिन्न प्रकार के कपड़े हो गए, आपके मेकअप हो गया, उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी यहाँ पर रिसर्च होती है वो आपके कहाँ पर की जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिस कहाँ पर है बच्चों, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान। आपको पता है बच्चों कुष्ठ एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। आजकल तो थोड़ी कम होती है, लेकिन आपको पता है पहले के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी लोगों को। और एक ये बच्चों छुआछूत की बीमारी है, जो छूने से लोगों को फैलती है। तो बेचारे जो कुष्ठ के मरीज होते हैं वो बहुत ही गंभीर स्थिति में होते हैं, तो उनके उत्थान के लिए सरकार ने क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश के आगरा में एक केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान बनाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज वगैरह किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो ये आपके कुछ प्रमुख संस्थान थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात हमारी समझ में आई होगी। अगर बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।